आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 27वां अध्याय द्विजेश्वर अवतार। नंदेश्वर बोले कि हे तात, परमात्मा शिव का ही अब द्विजेश्वर अवतार सुनो, जो सज्जनों को सुखदायक और परम कल्याणकारी है, जिस पर ही ऋषभ रूप से ही भगवान शंकर ने कृपा की है। उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही शंकर जी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया। वही कथा मैं कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ऋषभ के प्रभाव से ही प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन प्राप्त कर भद्रायु को भी उत्पन्न किया। समय आने पर उसने ही चित्रांगद की पुत्री सीमांतनी को अपनी पत्नी बनाया। एक समय जब वह बसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने गया तो पार्वती सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए भी वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शंकर उस वन में द्विज दंपत्ति हो गए और एक मायामय सिंह प्रकट कर उसके भय से ही स्वयं भयभीत हो भरदायु के पास भाग कर गए और कहा कि इस शार्दूल ने हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही उस नृपतीश्वर ने गेहूं धनुष उठाकर उस व्याघ्र को मारना चाहा। तेनी उस मायामय सिंह ने झपट कर वो उस ब्राह्मण की पत्नी को पकड़ लिया। वह स्त्री के हाथ हे नाथ, हे कांता, हा शंभु, हा जगत गुरु कहती हुई रही। तब ही राजा ने उस सिंह पर ही अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, परंतु उससे भी कुछ भी व्यथा न हुई और वह स्वच्छंदता से ही उस स्त्री को ले भागा। व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने पर ब्राह्मण बार बार रोने लगा और माया से बहुत काल तक वह ईश्वर ब्राह्मण रोता नहीं रहा और राजा भद्रायु से बोला कि राजा, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम से क्या फल है? क्या तुम जंगली जानवरों के घातों का निवारण करने में समर्थ नहीं हो? दुख से रक्षा करना ही क्षत्रिय का धर्म है। जब धर्म ही नष्ट हो जाए तो जीवित रहने से क्या प्रयोजन है? धर्मात्मा राजा लोग ही शरणागतों की अपने प्राणों से, धन से भी ज्यादा रक्षा करते हैं। इसके बिना वह मृतक के समान है, जो दुखित की रक्षा नहीं करता। उसके जीवित रहने से उसका मरना ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि धनी दान से रहित है तो गृहस्थाश्रम में ही उसका रहना व्यर्थ है। कृपण अनाथ है, दीन की रक्षा न करने में से बुद्धिमान को विष खा लेना या अग्नि प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदेश्वर बोले कि इस प्रकार से उस ब्राह्मण द्वारा ही अपने शत्रु की निंदा सुन राजा शोकाकुल वो अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। उसने कहा कि आज प्रारब्ध बस मेरा पौरुष नष्ट हो गया है। आज मुझे घोर पाप लगा है। हाँ, मेरा क्रोशित धर्म नष्ट हो गया है। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों का त्याग कर इन्हें शोक रहित करूंगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिरकर उन्होंने संतोष देने लगा। उसने कहा कि मैं अपनी रानी सहित ही अपना सब राज्यपाट आपके चरणों में निछावर करता हूँ, तथा इसके अतिरिक्त भी आपकी और भी जो इच्छा हो वह कहिए। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर उस राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी ही प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा कि मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। पर स्त्री सेवन तो घोर पाप है। अन्य पाप तो प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं, किंतु पर स्त्री उपभोग से अर्जित पाप कदापि नहीं धुल सकता। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने तप से ही ब्रह्मत्या और मदिरा का ही सेवन रूपी घोर पाप में भी शांत कर सकता हूँ। पर स्त्री भोग से क्या है? अब जब तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं चाहता। यदि तुम भयभीतों की ही रक्षा न करोगे तो अवश्य ही नरक में जाओगे। नंदीश्वर बोले कि ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया
उसने विचारते विचारते ही निश्चय किया कि दीनों की रक्षा न करना बड़ा पाप है, इससे तो यही अच्छा है कि स्त्री दान कर दें, पाप से तो मुक्ति मिले। पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा और संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा कहकर मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित कर हाथ में जल ले ही उस ब्राह्मण को बुलाकर पत्नी दान कर दिया। पश्चात अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर एकाग्र हो शिव का ध्यान करने लगा। अपने चरणों का ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाला राजा की ऐसी वृत्ति देखकर द्वितीयेश्वर रूपधारी शिव जी ने न रहा गया और वे ही अपने 5 मुख 3 नेत्र पिनाक और चंद्रकला धारण किए मध्या काल के करोड़ों सूर्यों को समान ही तेजस्वी स्वरूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे, अप्सराएं गाने और नाचने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता इंद्र तथा नरदादिक मुनीश्वर वहां आकर यह स्तुति करने लगे। शक्ति को बढ़ाने वाला अपूर्व समारोह हुआ। ये दर्शन से भद्रायु गदगद वाणी से हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उसकी स्तुति सुनकर ही पार्वती सहित शंकर जी ने प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी स्त्री सहित मुझे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था, जिसे वह व्याघ्र उठा ले गया था वह साक्षात पार्वती देवी थी और वह माया का व्याघ्र था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ था। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुनकर भद्रायु ने फिर शिव जी को प्रणाम किया और बोला कि मैं सब कुटुंब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। मेरे पिता वज्रबाहु भी सपत्नीक आपके भक्त हो। पद्माकर नामक वैश्य और उसके पुत्र ये सभी आपके निकटवासी हो। नंदीश्वर कहते हैं कि उसकी रानी सीमांती ने अपने पिता चित्रांग तथा माता के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्तवत्सल भगवान पार्वती जी ने उसको एम मस्तु कहकर इस प्रकार यथेष्ट वर दिया और तत्क्षण ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के आशीर्वाद से भद्रायु की सारी चिंता छूट गई और सीमांती सही थी भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करता हुआ महादेव पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस द्विजेश्वर अवतार को पढ़ता है सुनता है वह परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।